नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। प्रयागराज के एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत से फैली सनसनी। घर में मिले पति पत्नी और बेटी के शव, तो वहीं गिफ्ट शॉप से बरामद हुई बेटे की लाश। दीवार पर लिखा मिला खौफनाक संदेश। अमरोहा में कलयुगी बेटे की हैवानियत का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 7 महीने से घर में ताले में बंद बुजुर्ग मां को पुलिस कर्मियों ने जनगणना कर्मचारी बनकर कराया आजाद। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में डॉक्टरों के कमीशन के बड़े खेल का पर्दाफाश। 6000 का लेंस बाहर से 18,000 रुपये में मंगवाने का मामला हुआ उजागर। नोएडा श्रमिक हिंसा मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सोशल मीडिया पर मजदूरों को भड़काने के आरोप में दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र योगेश मीणा गिरफ्तार। हाथरस के एक सरकारी कर्मचारी की कार में फन फैलाकर बैठा मिला एक खतरनाक सांप। स्टेनो बाबू गाड़ी छोड़कर भागे। वन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। यूपी के 8 लाख सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को मिली कैशलेस चिकित्सा सुविधा। योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आज लखनऊ में हो रहा है विशेष प्रशिक्षण। संभल में बिजली के तारों ने ली 2 भाई बहनों की जान। करंट की चपेट में आए भाई को बचाने दौड़ी बहन भी बनी हादसे का शिकार। परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश में गन्ने की पर्चियों के लिए अब जीपीएस सर्वे हुआ अनिवार्य। सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर जारी की नई व्यवस्था। 30 जून तक होगा पूरा काम। यूपीएसएससी ने जारी किया परीक्षाओं का नया 3 महीने का कैलेंडर। 8 जून से शुरू होगी बहुप्रतीक्षित यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। आगरा में पंचायत सहायकों की हड़ताल से 690 ग्राम सचिवालयों का काम पूरी तरह ठप। प्रमाण पत्र और पेंशन सेवाओं के लिए ग्रामीण खा रहे दर ठोकरें। गाजियाबाद के डासना में देश की बड़ी गीगा फैक्ट्री का हुआ भव्य उद्घाटन। 200 करोड़ के निवेश से हाईटेक बैटरी और सोलर इन्वर्टर का यूपी में शुरू हुआ निर्माण। श्रावस्ती में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। सड़क पर पानी का छींटा पड़ने के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। प्राइमरी स्कूलों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। किताबों की खरीद से लेकर भुगतान तक होगी कड़ी जांच। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में होने वाले खर्चों और व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए खरीदी जाने वाली किताबों, स्टेशनरी और उनके एवज वेंडर्स को किए गए भुगतान के हर एक रिकॉर्ड की बारीकी से स्क्रूटनी यानी जांच की जाएगी। शासन ने इसके लिए सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पिछले सालों का पूरा ब्यौरा और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। सरकार का मकसद इस पूरी प्रक्रिया में होने वाले किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी को पूरी तरह से खत्म करना है। औरैया में खाकी दागदार लड़की से आधी रात को अश्लील बातें करने वाला हेड कांस्टेबल सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से खाकी को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां तैनात एक हेड कांस्टेबल का आधी रात को एक लड़की के साथ बेहद आपत्तिजनक और अश्लील बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। ऑडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही मामले की विभागीय और क्षेत्राधिकारी स्तर के जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की छवि खराब करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मिर्जापुर में होनहार का सम्मान। यूपी बोर्ड के टॉपर्स को मिले 21 हजार के चेक। शिक्षा और प्रतिभा को बढ़ावा देने वाली एक बेहद खूबसूरत खबर विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर जिले से है, जहां जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने मिलकर यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में जिले के टॉपर्स को उनकी लगन और मेहनत के लिए सम्मानित किया गया और हौसला अफजाई के तौर पर प्रत्येक छात्र को 21,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस सम्मान को पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने आगे चलकर देश का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। विद्युत नियामक आयोग सख्त। यूपीपीसीएल से 10% फ्यूल सरचार्ज के फैसले पर मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को झटका हाल ही में लगा था, उस पर अब एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उस फैसले पर कड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें बिजली बिलों पर 10% फ्यूल सरचार्ज लगाने की बात कही गई थी। आयोग ने यूपीपीसीएल को नोटिस जारी कर इस फैसले पर तुरंत स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने पूछा है कि बिना उचित प्रक्रिया और अनुमति के इस तरह का बोझ जनता पर क्यों डाला जा रहा है। इस दखल के बाद उपभोक्ताओं की उम्मीद जगी है कि शायद ये बढ़ोतरी वापस हो सकती है।
हाई कोर्ट की यूपी पुलिस को कड़ी फटकार, पति की झूठी शिकायत पर पत्नी का नंबर ब्लॉक करने पर नाराजगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई, जहां पुलिस ने एक पति की झूठी शिकायत के आधार पर उनकी पत्नी का मोबाइल नंबर ही ब्लॉक करवा दिया। माननीय जजों ने कहा कि पुलिस बिना किसी पुख्ता जांच और कानूनी प्रक्रिया के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। कोर्ट ने जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि पुलिस को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग बंद करना होगा। पंचायत सहायकों का हल्ला बोल, अपनी मांगों को लेकर 15 जून से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास कार्यों को एक बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश के हजारों पंचायत सहायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी विभिन्न मांगों जैसे मानदेय में बढ़ोतरी और स्थायीकरण को लेकर पंचायत सहायकों ने आगामी 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। महाराजगंज समेत कई जिलों में सहायकों ने इसके लिए बाकायदा बैठकर रणनीति तैयार कर ली है। यदि हड़ताल होती है तो गाँव में होने वाले डिजिटल काम, आय जाति प्रमाण पत्र और विकास योजनाओं का डेटा फीडिंग का काम पूरी तरह से ठप हो सकता है। उन्नाव में डीएम का बड़ा एक्शन, बैठक के बीच ब्लॉक मिशन मैनेजर गिरफ्तार। भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इन दिनों फुल एक्शन मोड में हैं। ऐसा ही एक नजारा उन्नाव जिले में देखने को मिला, जहां जिला अधिकारी ने एक समीक्षा बैठक के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की। बैठक में काम के बेहद खराब प्रोग्रेस और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर डीएम ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने मीटिंग के बीच में ही पुलिस को बुलाकर ब्लॉक मिशन मैनेजर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। डीएम की सौचक और सख्त कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक अमले और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। यूपी शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, प्रताप सिंह बघेल बने माध्यमिक शिक्षा निदेशक। उत्तर प्रदेश के शिक्षा महकमे से इस वक्त एक बहुत ही बड़ी प्रशासनिक खबर आ रही है। योगी सरकार ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा फेरबदल करते हुए सीनियर अधिकारी प्रताप सिंह बघेल को माध्यमिक शिक्षा विभाग का नया निदेशक नियुक्त कर दिया है। प्रताप सिंह बघेल इससे पहले भी विभाग में कई अहम पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। पदभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारना और बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह से नकल बहीन और पारदर्शी बनाना ही उनका सबसे पहला और मुख्य लक्ष्य होगा। एलपीजी डिलीवरी में देरी पर मंत्री मनोज पांडे सख्त, होगी कड़ी कार्रवाई। अगर आपके घर में भी गैस सिलेंडर आने में देरी होती है तो ये खबर आपको राहत देगी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने गैस एजेंसियों की मनमानी और एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बुकिंग के तय समय के भीतर ही उपभोक्ताओं को गैस पहुँचनी चाहिए। मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी भी गैस एजेंसी की तरफ से लापरवाही या ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें मिली तो उनका लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा और सीधे एफआईआर दर्ज होगी। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, फिरोजाबाद में रिश्वत लेते कर्मचारी और उसका बेटा गिरफ्तार। दोस्तों, यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी करप्शन ब्यूरो का डंडा लगातार चल रहा है। ताजा मामला फिरोजाबाद का है, जहां एक कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस गोरख धंधे में उस कर्मचारी का बेटा भी बराबर का साझीदार था। एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर दोनों बाप बेटों को एक साथ अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित से उसका रुका हुआ काम कराने के एवज में मोटी रकम की डिमांड की गई थी। इस सख्त कार्रवाई के बाद जिले के बाकी सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भारत नेपाल सीमा पर ड्राइवरों की हड़ताल से थमा कारोबार, 200 ट्रक फंसे। अब रुख करते हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ी एक अहम और तनावपूर्ण खबर का। भारत नेपाल बॉर्डर पर इन दिनों हालात काफी गरमाए हुए हैं। यूपी के ट्रांसपोर्टरों, ट्रक ड्राइवरों और कस्टम क्लीयरेंस एजेंट्स ने सीमा पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल का सीधा असर दोनों देशों के बीच होने वाले आयात और निर्यात पर पड़ा है, जो फिलहाल पूरी तरह से ठप है। हालात ये है कि बॉर्डर के दोनों तरफ करीब 200 से ज्यादा मालवाहक ट्रक फंसे हुए हैं। ड्राइवर और एजेंट का आरोप है कि चेकिंग के नाम पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनका बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है कि जल्द ही प्रशासन ने बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला तो करोड़ों का व्यापारिक नुकसान हो सकता है।
यूपी के कारोबारियों के लिए खुशखबरी, भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू, निर्यात को होगा बम्पर फायदा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के व्यापारियों और एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते का सीधा फायदा हमारे यूपी के उन कारोबारियों को मिलेगा जो हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स, लेदर और कृषि उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात करते हैं। इस एग्रीमेंट के बाद अब ओमान के बाजारों में हमारे भारतीय उत्पाद बिना किसी भारी कस्टम ड्यूटी के पहुंच सकेंगे। इससे न सिर्फ हमारे कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी उनके माल की डिमांड भी तेजी से ऊपर जाएगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अंसल बिल्डर्स का एक महाघोटाला, एलडीए के पास गिरवी रख दिए अरबों के प्लॉट। राजधानी लखनऊ के रियल एस्टेट से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। अपने घोटालों के विवादों में रहने वाले अंसल बिल्डर्स ने एक बार फिर जनता और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी है। जांच में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि बिल्डर ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास अरबों रुपए की कीमती वाले उन प्लॉट्स को गुपचुप तरीके से गिरवी रख दिया है जिन्हें वो पहले ही आम ग्राहकों को बेच चुका था। जैसे ही इस महाघोटाले का भांडाफोड़ हुआ, एलडीए के अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन हजारों बायर्स पर भारी संकट खड़ा हो गया है। कमाई इन फ्लैट्स में लगा दी थी, इन प्लॉट्स में लगा दी थी। एलडीए ने मामले में जांच बिठाकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूपीएस एसएससी लोअर सबऑर्डिनेट ग्रेजुएट लेवल मुख्य परीक्षा 2026 2285 सरकारी पदों पर आवेदन कल से हुए शुरू। जाने योग्यता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद शानदार खबर है। यूपीएस एसएससी ने कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस के तहत 2285 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने पीटी 2025 की परीक्षा दी थी तो आप इसके लिए बिल्कुल योग्य हैं। इस भर्ती में असिस्टेंट ट्रेजरी, अकाउंटेंट, अकाउंट इंस्पेक्टर, क्लर्क और मंडी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 जैसे कई बेहतरीन और प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 जून 2026 तय की गई है। फॉर्म भरने की प्रोसेसिंग फीस मात्र 25 रुपए रखी गई है जो सभी वर्गों के लिए समान है। जिन युवाओं के पास पीईटी का वैलिड स्कोर कार्ड है वो बिना किसी देरी के आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये यूपी के युवाओं के लिए गोल्डन चांस है, इसलिए लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें और जल्द से जल्द आवेदन कर दें। यूपी के बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ा तोहफा। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में हुआ इजाफा, अब मिलेंगे 1500 रुपए। अगली खबर हमारे सभी बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही राहत लेकर आई है जो अपना रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए यूपी सरकार की पेंशन योजना पर निर्भर हैं। दोस्तों, यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 में पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। पहले जहाँ पेंशन के रूप में काफी कम पैसे मिलते थे, वहीं अब सभी लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। ये बढ़ी हुई 1500 रुपए की रकम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखना होगा। समाज कल्याण विभाग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने बैंक खाते की केवाईसी और आधार सीडिंग नहीं करवाई है उनके पैसे अटक सकते हैं। इसलिए बिना किसी देरी के अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं और अपना खाता अपडेट करवा लें ताकि बढ़ी हुई पेंशन का पैसा बिना किसी रुकावट आपके खाते में आता रहे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के जन्म और उनकी पढ़ाई के लिए योगी सरकार दे रही है 25,000 रुपए। जानिए क्या है सच। कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है और वो अक्सर सवाल पूछते हैं, क्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों की शादी के लिए है? हम आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी शिक्षा के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना और उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार एक बेटी को उसके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई पूरी कराने तक कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये पैसा एक साथ नहीं बल्कि 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं, जैसे जन्म के समय, उसके बाद टीकाकरण के समय, पहली क्लास में एडमिशन लेने पर और आगे की पढ़ाई पर। अगर आपके घर में भी कोई छोटी बच्ची है और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर इस योजना का लाभ उठाने के लिए आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार मौका। देश की टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग के साथ हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और उनके हाथों में हुनर देने के लिए केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रही है। इस योजना को लेकर मार्केट में कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैल रही हैं, लेकिन हम आपको 100% वेरीफाइड खबर बता रहे हैं। इस इंटर्नशिप स्कीम के तहत सरकार युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में काम सीखने का शानदार मौका दे रही है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि काम सीखने के दौरान युवाओं को हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यहां 12 महीने की इंटर्नशिप करने पर आपको 9,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इससे युवा न सिर्फ रोज का खर्च उठा पाएंगे, बल्कि उन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर का बेहतरीन एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जो उन्हें आगे चलकर एक पक्की और अच्छी नौकरी दिलाने में मदद करेगा। अगर आप भी 21 से 24 साल के युवा हैं, तो सरकारी पोर्टल पर जाकर इस शानदार योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर कृषि मंत्रालय का सख्त निर्देश। बिना केवाईसी नहीं आएंगे 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी किसान भाइयों के लिए दिल्ली से एक बहुत ही अहम और जरूरी अलर्ट निकलकर सामने आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त जून महीने में किसी भी वक्त जारी होने की पूरी संभावना है। सरकार हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों को सीधे बैंक खाते में देती है, लेकिन इस बार कृषि मंत्रालय ने एकदम साफ कर दिया है कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने खाते की केवाईसी और जमीन का सत्यापन पूरा नहीं किया है, उन्हें आगामी किस्त के 2,000 रुपए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सरकार फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बहुत ही सख्ती बरत रही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके हक का पैसा ना रुके, तो आप खुद अपने मोबाइल से पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। अगर स्टेटस में केवाईसी के आगे नो लिखा आ रहा है, तो बिना किसी देरी किए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड लिंक करवा लें, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। 2018 की आयुष्मान भारत योजना में नया वय वंदना कार्ड हुआ शामिल। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को बिना किसी शर्त के मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। दोस्तों, 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी और शानदार हेल्थ स्कीम बन चुकी है। ये योजना न सिर्फ अभी पूरी तरह से चालू है, बल्कि 2026 में इसमें एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जिसने इसे हर घर के लिए बहुत जरूरी बना दिया है। हाल ही में सरकार ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है। इसके तहत 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो या वो किसी भी वर्ग में आते हों। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, तो पुरानी आय वाली शर्तों को भूल जाइए। बस उनका आधार कार्ड लेकर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाइए और उनका ये नया कार्ड बनवाइए। ये कार्ड उन्हें गंभीर और बड़ी बीमारियों के महंगे इलाज के खर्च से पूरी तरह से बचाएगा। अटल पेंशन योजना को कैबिनेट से मिली 2030-31 तक की मंजूरी। 2015 की इस सुपरहिट स्कीम में मात्र कुछ रुपए जमा कर बुढ़ापे में पाए 5,000 रुपए की पक्की पेंशन साल 2015 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और आम लोगों के लिए शुरू की गई। अटल पेंशन योजना को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी और पक्की खबर है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने करोड़ों लोगों के हित को देखते हुए इस योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक के लिए हरी झंडी दे दी है। यानी ये बेहतरीन स्कीम अभी पूरी तरह से ओपन है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच है और आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो आप अपने बैंक जाकर आज ही इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको आपकी उम्र के हिसाब से हर महीने एक बहुत ही छोटी सी रकम जैसे 42 रुपए से शुरू जमा करनी होती है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन हर महीने मिलेगी। ये आपके सुनहरे बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है। बेटियों के भविष्य की गारंटी है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 से चल रही इस योजना में 2026 में भी मिल रहा है 8.2% तक का तगड़ा ब्याज। ऐसे खुलवाएं पोस्ट ऑफिस में खाता। बेटियों के सुनहरे भविष्य और उनकी पढ़ाई के लिए 2015 में लॉन्च की गई सुकन्या समृद्धि योजना आज भी माता पिता की पहली पसंद बनी हुई है। ताजा अपडेट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भी सरकार इसमें 8.2% तक का शानदार और तगड़ा ब्याज दे रही है, जो आज के समय में किसी भी आम एफडी से काफी ज्यादा है। अगर आपकी बेटी की उम्र भी 10 साल से कम है, तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर महज 2,000 रुपए से उसका खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में आप जो भी पैसा डालते हैं, उस पर इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। जब आपकी बेटी 21 साल की होगी, तो ये जमा किया हुआ पैसा उसकी उच्च शिक्षा और शादी के लिए बहुत ही बड़े और सुरक्षित फंड के रूप में आपके काम आएगा।
कृषि में सरकारी नौकरी का शानदार मौका। यूपीएस एसएससी ग्रुप सी के 2759 पदों पर रजिस्ट्रेशन जारी, ऐसे करें अप्लाई। अगर आपने एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान या उससे जुड़े विषयों से पढ़ाई की है तो आपके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खोल दिया है। कृषि विभाग में प्रभावित सहायक के 2759 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस वक्त तेजी से चल रही है। इसके लिए भी आपकी पीईटी 2025 में शामिल होना और वैलिड स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी के 1692 पद, ओबीसी के 573 और अन्य वर्गों के पद आरक्षित किए गए हैं। अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 तक 21 से 40 वर्ष के बीच है और आपके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फार्मेस्ट्री में बैचलर डिग्री है तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। सेलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को पे लेवल 4 के तहत 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए की बेहतरीन सैलरी मिलेगी। भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अगर आप कृषि विभाग में पक्की नौकरी चाहते हैं तो ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर पूरी सावधानी से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर दें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।